नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे रेंज। रेंज यानी विस्तार। अपकिरण के प्रकार में से एक पॉइंट है रेंज। टॉपिक का क्या नाम है? रेंज यानी विस्तार। यानी रेंज यानी विस्तार। लिखिए टॉपिक रेंज। रेंज रेंज लिखिए। रेंज का मतलब क्या है? विस्तार। विस्तार। अब विस्तार हम पढ़ेंगे। रेंज किसे कहते हैं, रेंज का एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है, हम ये जानेंगे। आइए हम रेंज की पहले परिभाषा समझते और फॉर्मूला समझते हैं, कैसे हम रेंज यानी विस्तार हम निकालते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे कि परिभाषा क्या है रेंज की। यानी विस्तार। विस्तार गुणांक यानी किसी श्रेणी में अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के बीच अंतर होता है तो उसे विस्तार कहते हैं, यानी रेंज कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा क्या है? यानी किसी श्रेणी के, लिखिए, किसी श्रेणी के अधिकतम मूल्य अधिकतम मूल्य वे अधिकतम मूल्य वे न्यूनतम मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? विस्तार कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। सिंपल शब्दों में परिभाषा है, आप समझ चुके हैं। यानी रेंज किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। अब रेंज के क्या उपयोग है, यानी किस में काम में आते हैं, क्या उपयोग में आए, तो इसका उपयोग लिख दिए। उपयोग क्या है? वस्तु की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाए? वस्तु की गुणवत्ताओं को मापने के लिए किया जाता है। लिखिए, वस्तु की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? वो वस्तु की गुणवत्ता को मापने के लिए। जैसे एग्जाम्पल को तौर पर जैसे लिखिए, जैसे जैसे आपने ब्याज दर, जैसे एग्जाम्पल है ब्याज दर, विनिमय दर और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव, शेयर बाजार की कीमतों में अंतर, शेयर बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव लिख सकते हो। ये इन समूहों में हम वस्तु की गुणवत्ताओं को हम माप सकते हैं। तो रेंज के हमने ये देख लिया। अब इसका रेंज का फॉर्मूला क्या है, अब समझते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या सूत्र है? फॉर्मूला यानी रेंज का सूत्र आर बराबर आर यानी रेंज है, यानी एच माइनस एल। फॉर्मूला क्या है रेंज का? आर बराबर एच माइनस एल, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यानी हिंदी में भी लिख लीजिए सूत्र। यानी क्या है? विस्तार बराबर अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य। ये है फॉर्मूला। ठीक है। अब विस्तार गुणक भी होता है, यानी गुणांक, यानी कोफिशिएंट, यानी रेंज ऑफ कोफिशिएंट, यानी उसका भी फॉर्मूला है, वो भी आप लिख लीजिए। रेंज ऑफ कोफिशिएंट यानी फॉर्मूला क्या है? एच माइनस एल, एच प्लस एल, यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और लोएस्ट हाईएस्ट प्लस लोएस्ट।
समझ में आ गया? यानी अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य प्लस न्यूनतम मूल्य, ये कोफिशिएंट यानी विस्तार गुणक यानी गुणांक लिख लीजिए हिंदी में, विस्तार गुणक गुणांक, गुणांक लिख लीजिए, विस्तार गुणांक का सूत्र, यह सूत्र है। हम अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि विस्तार गुणांक और उसके समझेंगे कैसे हम निकालते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, आगे देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में क्या है? मार्क्स हो, लिखिए मार्क्स 8, इसमें मार्क्स हो, आर्क्स क्या क्या संख्या है? 20, 30, 20, 30, 50 और 50, 25, 15, 15, 22, 32, 10, 8 और लास्ट में 5, ये है। यानी मार्क्स होगा, ये मतलब कला क्षेत्र में यानी कला विषय में इतने इतने मार्क्स मिले आए छात्रों, तो ये चीज है। तो ये है। अब इनमें से ये दी हुई आपको संख्या, इनमें से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट मूल्य कौन सा है और लोएस्ट मूल्य कौन सा है, आपको जाना है। जैसे अब सबसे छोटी संख्या है कौन सी है इसमें? 5। क्या है? सबसे छोटी संख्या है क्या है? 5। यानी आपको फॉर्मूला पता है, एल माइनस, ये रेंज का फॉर्मूला क्या? आर प्लस एल माइनस एच माइनस एल। तो ये यानी हाईएस्ट वैल्यू, इनमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 50 और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 5। सबसे न्यूनतम यानी मूल्य क्या है? 5 है और अधिकतम मूल्य 50 है। तो यानी 50 माइनस 5, तो कितना उत्तर आ रहे? 45। ये आ गया रेंज, यानी क्या निकल गया? विस्तार, रेंज निकल गया। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम निकालेंगे, यानी विस्तार गुणक, गुणांक निकालेंगे, गुणक निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे, विस्तार गुणांक, विस्तार गुणांक। इसी तरह से विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ कोफिशिएंट, यानी सूत्र h माइनस एल, h प्लस एल। इसी तरह से सूत्र में यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 50 है, आपको पता है। अधिकतम मूल्य 50 है, न्यूनतम मूल्य कितना? 5 है। 50 प्लस 5, अब ऊपर क्या आ रहा है? 45 आ रहा है 50 में, और इधर क्या आ रहा है? 55 आ रहा है। इसको इससे भाग देना है, भाग देने पे क्या आएगा उत्तर? 0.818 ये आएगा। ये हमने रेंज निकाल दिया और रेंज ऑफ कोफिशिएंट निकाल दिया। सवाल समझ में आ गया? अब इसकी महत्वपूर्ण एक बात है, नोट कीजिए, वो बात आपको याद रखनी है। यानी विस्तार गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होगा। हमें एग्जाम में बहुत बार पूछा गया विस्तार गुणांक का मान, विस्तार गुणक का मान क्या होगा? 1 से कम होगा। 0 से 1 लिख सकता हूं, 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। ये विस्तार गुणांक कंप्लीट हो गया, यानी रेंज टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, ओके बाय।